नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जून सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोटा का जलवा बरकरार, AIR-1 और AIR-2 दोनों शहर के नाम। कॉमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए तो 5 किलो वाला 11 रुपए महंगा। NH56 पर ट्रक कार की टक्कर, 2 की मौत। टक्कर के बाद 150 फीट गहरी खाई में जा गिरे दोनों वाहन। देश भर में हीट वेव खत्म, बारिश से तापमान गिरा। आज नहीं हुआ भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने देर रात देश और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा परिणाम में एक बार फिर अखिल भारतीय शीर्ष 10 में कोटा का दबदबा देखने को मिला। परिणाम में कोटा के शुभम कुमार ने अखिल भारतीय प्रथम रैंक हासिल की है, जबकि उनके मित्र कबीर ने दूसरी रैंक प्राप्त की है। इस परीक्षा का परिणाम आज सुबह घोषित होना था, लेकिन इसकी घोषणा देर रात ही कर दी गई। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही कोटा में एक बार फिर जश्न का माहौल बन गया। लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ जब संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अखिल भारतीय प्रथम रैंक कोटा के छात्र ने हासिल की है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की है। नई दरों के अनुसार दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा होकर अब 3113 रुपए 50 पैसे का हो गया है। वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 53 रुपए 50 पैसे बढ़कर 3255 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई है। ये बदलाव आज 1 जून से प्रभावी होगा, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। हालांकि घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रतापगढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा नेशनल हाईवे पर आज सोमवार सुबह एक भीषण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार ट्रक ने अर्टिगा कार को टक्कर मारकर 150 फीट गहरी खाई में धकेल दिया। हादसे के बाद बलकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। बलकर प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की तरफ जा रहा था। कार मुंबई से बांसवाड़ा आ रही थी। इस दौरान पाडलिया GSS के पास बलकर ने सामने से आ रही अर्टिगा कार को टक्कर मार दी। देश के अधिकांश हिस्सों में रविवार को बारिश और बादलों के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में फिलहाल हीट वेव की स्थिति समाप्त हो गई है। कई राज्यों में बारिश और आंधी के साथ मौसम बदला है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून तक केरलम पहुंच सकता है। हालांकि विभाग ने इस साल मानसून के सामान्य से कमजोर रहने का अनुमान भी जताया है। IMD के मुताबिक जून से सितंबर तक देश में औसतन सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इस बार मानसून सीजन में 78 सेंटीमीटर बारिश होने का अनुमान है। देश में सामान्य मानसूनी बारिश का औसत 87 सेंटीमीटर माना जाता है। जयपुर में भारत टैक्सी का सॉफ्ट लॉन्च जो 1 जून सोमवार को होना था, किन्हीं कारणों से टल गया। अब इसमें पंजीकरण की संख्या बढ़कर 10,000 तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इसका सॉफ्ट लॉन्च होने में अभी 1-2 दिन और लगेंगे। उसके बाद ये सेवा ऑपरेशनल हो पाएगी। केंद्र सरकार के सहकारी मॉडल पर आधारित देश की पहली सहकारी कैब सर्विस भारत टैक्सी को जयपुर में लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है। इसकी विधिवत शुरुआत जुलाई में होगी, लेकिन सॉफ्ट लॉन्च 1 जून से होना था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप और उनके पति अरबपति व्यवसायी माइकल बोलस सोमवार सुबह करीब 9:15 बजे जैसलमेर से विशेष चार्टर विमान द्वारा गुजरात के जामनगर के लिए रवाना हो गए। जैसलमेर प्रवास के दौरान उन्होंने सोनार किला सहित कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण किया, राजस्थानी लोक संस्कृति को करीब से देखा और अपनी यात्रा की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा की। इस दौरान भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर भी उनके साथ मौजूद रहे, जिन्हें टिफनी ने अपनी पोस्ट में दोस्त बताया। जून के महीने की शुरुआत हो चुकी है और यह महीना कई बदलावों के चलते आम आदमी की जिंदगी पर असर डालेगा। पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी और अनजाने में होने वाले कैश ट्रांसफर जैसी समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़े प्रयास के तहत भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम सभी मोबाइल भुगतान ऐप्स पर एक नया लेन देन सुरक्षा उपाय लागू कर रहा है। इसके तहत सभी UPI ऐप्स को पेमेंट से पहले रियल बैंक रजिस्टर्ड लाभार्थी का नाम दिखाना होगा। पैन कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव ये हुआ है कि पहले एक दिन में 50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन देना जरूरी था, लेकिन अब ये शर्त हटा दी गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, जेब कतरों से सावधान, आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि CBSE की गलती से किसी छात्र के अंक गलत आ जाएं तो उसे सुधारने के लिए भी छात्रों को भुगतान करना पड़ता है।
आज 1 जून सोमवार सुबह सुबह ईरान ने कुवैत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उस पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से भीषण हमला कर दिया है। इस अचानक हुए हमले के बाद पूरे कुवैत में युद्ध के सायरन गूंज रहे हैं, जिससे नागरिकों में भारी दहशत फैल गई है और लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों और अंडरग्राउंड बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। सोमवार को कुवैत की सेना ने अचानक घोषणा की कि देश का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स के हमलों का सामना कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बदल रहे सुरक्षा समीकरणों के बीच कुवैती सेना ने नागरिकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। बालोतरा में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर ट्रेलर में अचानक आग लग गई। आग की लपटें देखकर ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को कंधों पर बैठाया, फिर टैक्सी की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया। सूचना मिलने पर बालोतरा पुलिस मौके पर पहुंची। घटना बालोतरा जिले बिठूजा गांव एक्सप्रेस वे आज सुबह करीब 7:30 बजे की है। सूचना मिलने पर बालोतरा से फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जब तक आग पर काबू पाते तब तक ट्रेलर जलकर राख हो गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रेलर का डीजल टैंक फटने से आग लगी है। पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से हटाया। फायर ब्रिगेड जब तक आग पर काबू पाती तब तक ट्रेलर जलकर राख हो चुका था। बीकानेर के जसरासर और कातर क्षेत्र में आए तेज आंधी तूफान ने बिजली व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। इस कारण जसरासर और तेरहन देसर उपखंड क्षेत्रों में कुल 540 से अधिक बिजली के पोल टूट गए। कई गांवों में 24 घंटे बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। कनिष्ठ अभियंता वीरेंद्र टोक्स ने बताया कि तेरहन देसर सहायक अभियंता क्षेत्र में आंधी से 33 केवी लाइन के 62 और 11 केवी लाइन के 400 पोल क्षतिग्रस्त हुए। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने हाल ही में 5 नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी थी, जिनमें 4 अलग अलग हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, जबकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी सूची में शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी सुब्रमणी मोहना को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे में नगर पालिका ने नो प्लास्टिक डे के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। यह अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत संचालित किया गया। अभियान के दौरान पालिका की टीम ने सदर बाजार सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध के बारे में जागरूकता फैलाई। इस दौरान लगभग 30 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 1700 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। उत्तराखंड में पिछले लगभग 48 घंटों से मौसम के बदले मिजाज ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। शनिवार को तीसरे पहर से लगातार हुई बारिश और ऊंचाई वाले स्थानों पर हिमपात के कारण हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, श्री केदारनाथ तथा श्री तुंगनाथ धाम की यात्रा को कई घंटों तक सुरक्षा कारणों से रोकना पड़ा। हालांकि अब केदारनाथ की यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। सोनप्रयाग से लगभग 3 घंटे बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं को भेजना शुरू किया गया है। लगातार हो रही बारिश और मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने एहतियातन केदारनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में आईटीओ के पास आग की भयावह घटना सामने आई है। यह घटना मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग में लगी है। सुबह 9:37 पर खबर मिली कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की इमारत के नजदीक इस बिल्डिंग में अचानक आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद तुरंत फायर विभाग को कॉल किया गया। आग बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी। जैसे ही बिल्डिंग से लपटें उठने लगी, अचानक पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आज सोमवार होने के कारण बिल्डिंग में सुबह से ही तमाम सरकारी कर्मचारी मौजूद भी थे और कामकाज भी चल रहा था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।